मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यासेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्तिः। ओम। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के विशेष अनुग्रह से, गुरुजनों के विशेष कृपा से हम लोग मांडूक्य कारिका के वैतथ्य प्रकरण है। वैतथ्य का अर्थ है मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का निरूपण किया जा रहा है विचार से, लेकिन शास्त्र प्रमाण सम्मत विचार, जुक्ति के आधार पर मनन है। मनन भी जो किया जाता है प्रमाण पूर्वक किया जाता है। जब तक मिथ्यात्व का निश्चय नहीं हो जाता है तब तक विचार करना चाहिए। विचार का फल है मिथ्यात्व का निश्चय, दृष्ट फल है। विचार का फल क्या है? दृष्ट फल है। मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा तो अद्वैत परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए विचारात जायते बोध, विचार से बोध होता है। हाँ, तो इसमें जो है नारायण 16 नंबर कारिका में विचार अमल कर रहे थे। हाँ, तो ये जो कल्पना करता है किस प्रकार करता है भैया? हाँ, मतलब किस, मतलब कल्पनाओं का मूल क्या है? कल्पनाओं का मूल क्या है? मतलब सबसे पहली कल्पना क्या है, ये अभिप्राय है। घर में भी देखते हो कोई ना कोई कल्पना पहले करते हो, उस कल्पना के लिए बाकी कल्पना करते हो। गृहस्थ हो तो पुत्र की कल्पना करते हो, उसके बाद फिर जो है विवाह करते हो, मकान बनाते हो, धन संग्रह करते हो, और भी कुछ करते हो। तो सारी के सारी जो कल्पना का आधार क्या है? पुत्र की कल्पना है। इसी प्रकार परमात्मा ने कल्पना किया, ये बात तो ठीक है, ठीक है। तो ये जो प्रपंच की कल्पना किया भाई, प्रपंच की कल्पना का आधार क्या है? प्रपंच की कल्पना का आधार है जीव की कल्पना। मतलब जीव को उद्देश्य करके प्रपंच को बनाया, जीव को उद्देश्य करके प्रपंच को बनाया। ठीक है नारायण? हाँ, ये बता दिया।
और जिसने जो कल्पना किया परमात्मा है ना, हाँ, तो वो तो शुद्ध है स्वरूप से। वो कैसा है? शुद्ध है। ठीक है। और जीव क्या होता है? हेतु फलात्मक होता है। जीव कर्ता भोक्ता होता है। एक बार हम उच्चारण कर लें तब संगति बैठेगी। 16 नंबर कार्य का नारायण। जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान बाह्यानाध्यात्मिकाश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः। ये जरा सा ध्यान में रखना है ना। मतलब जीव के निमित्त से जीवगत उपाधि की सृष्टि हुई। ये शरीर आदि की सृष्टि है ना, वो किसके लिए है? जीव के लिए है। किसके लिए है? जीव के लिए। ठीक है। पर जीव कल्पना को आश्रय करके परमात्मा ने माया को लेकर के उपाधि की कल्पना किया। ऐसे में तो जीव कैसा है? भगवान भाष्यकार ने कह दिया, देखो, जीवम हेतु फलात्मकम। जीव कैसा है? हेतु फलात्मक। हाँ, मतलब कर्ता भोक्ता है। क्या है? कर्ता। कभी कर्ता हो जाता है, कभी भोक्ता। जो कर्ता होगा वही तो भोक्ता होगा। समझ में कि नहीं? शरीर में अध्यास करके जीव अपने को कर्ता मानता है। मैं इस जाग का करता हूँ, इसका फल मुझे मिलेगा। ऐसे में कि नहीं? इसलिए कर्ता भोक्ता कौन हो गया? जीव हो गया। हाँ, ठीक है। अहम करोमि, ये देखो आगे लिख दिया, मैं कर रहा हूँ। अपने को क्या मान रहा है? कर्ता, अज्ञान से। मम सुख दुखे इति एवं लक्षणम। हाँ, मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। अपने को क्या मान रहा है? सुख दुखी मान रहा है कि नहीं? यही तो भूख है। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा। सुख का अनुभव होना, दुख का अनुभव होना, है ना, यही तो भोग है। अपने को भोक्ता मान रहा है। ठीक है। अच्छा, लेकिन वो जो अधिष्ठान है जीव का स्वरूप है, जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है, ना वो करता है ना भोगता है। ना वो करता है ना वो भोगता है। समझ में कि नहीं? इसलिए भगवान भाष्यकार ने कह दिया, अनेवम लक्षण एव शुद्ध आत्मनि रज्ज्वम एव सर्पम कल्पयते पूर्वम। तो कहा ना श्लोक में, जीवम कल्पयते पूर्वम। परमात्मा ने जो कल्पना किया ना, कहाँ पर? अपने में किया, अधिष्ठान में कल्पना किया। कल्पना कहाँ किया? अरे भी अविद्या भी परमात्मा में, शुद्ध ब्रह्म में कल्पित है। और उसकी जो कल्पना है वो भी क्या है? कल्पित है। दोनों कल्पित। समझ में आया? माया और माया से होने वाली कल्पना। समझ में ना? ये है। तो जिसमें जो कल्पना हुई ना, हाँ, उसका स्वरूप क्या है? शुद्ध है। उसका स्वरूप शुद्ध। इसलिए भगवान भाष्यकर ने कहा, अनेवम लक्षण एव शुद्ध आत्मनि। भाष्य है ना? हाँ, एवं लक्षणम यस्य स एवं लक्षण। हाँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व है लक्षण, वो जीव का होता है। ऐसा लक्षण जिसका नहीं है, है ना? न एवं लक्षणम अनेवं लक्षणम। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण शुद्ध ब्रह्म का नहीं है। शुद्ध ब्रह्म का नहीं है। धर्म है ये जरा सा है। ये शुद्ध आत्मा नहीं। शुद्ध आत्मा में जीव कल्पित है। शुद्ध आत्मा में, हाँ, जिस पर्दा में धू धू करके अग्नि जल रही है, ऐसे में, ठीक है, वहाँ पर वो राजा है, वो रानी है, नगर है, दिखाई दे रहा है ना पर्दा में। हाँ, ना पर्दा में कोई राजा है, ना कोई रानी है, ना कोई महल है। पर्दा तो पर्दा है। नहीं, शुद्ध है वो पर्दा, शुद्ध। अग्नि अग्नि धू धू करके जलने पर भी, दिखते होने पर भी, ना अग्नि से, अग्नि का कोई संबंध नहीं है। समुंदर दिख रहा है पर्दे में, हाँ, उसका कोई संबंध नहीं होता। पर्दा तो पर्दा है। समझ में ना?
इसलिए कह दिया। ठीक है नारायण। अच्छा, इसमें दृष्टांत दे दिया, जीव शुद्ध आत्मा में किस प्रकार कल्पित है। इसमें दृष्टांत दिया जा रहा है रज्ज्वम इव सर्पम। देखो जैसे टीका में दिया है ना, देखो। हाँ, आरोपस्य अधिष्ठान अपेक्षा अस्ति। ये देखो, कोई जो आरोप करते हो, अध्यास होता है, उसका अधिष्ठान जरूर होता है। समझ में ना, बिना अधिष्ठान से अध्यास नहीं होता है। समझ में ये बात? हाँ, नहीं तो शून्य बात की तरह नहीं, निरधिष्ठान कल्पना होता नहीं। समझ में है कि नहीं? तो कहते हैं जैसे रज्ज्वमेव सर्पम, सर्प की जो आप कल्पना करते हो, कहाँ पर करते हो? रस्सी में है कि नहीं? तो रस्सी में सर्प तीनों काल से नहीं है, कल्पित पदार्थ हो गए सर्प, नहीं। तो रस्सी में ना पहले है, ना अभी है, ना आगे रहेगा। पहले कह दिया भगवान गौड़पाद ने, आधावंते यह नास्ते वर्तमान अपि तत्तत्। जिसकी सत्ता पहले नहीं है, आगे भी नहीं रहेगी, वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है उसको भी पारमार्थिक नहीं मानना चाहिए। वो मिथ्या, उसी का नाम क्या है? मिथ्या है। ठीक है। हाँ, पंचदशी में है ना, ये सब आया ना, जो नहीं है फिर भी भासता है, इसी का नाम मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। भाषा में अनिर्वचनीय है। ठीक है। हाँ, ये जो जगत है अनिर्वचनीय है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो नारायण, तो ये जो है प्रथम पाद का हो गया कारिका में, जीवम कल्पयते पूर्वम। सबसे पहले परमात्मा ने माया को लेकर के जीव की कल्पना किया, अर्थात जीव शुद्ध ब्रह्म में कल्पित है। तो सर्प का वास्तविक स्वरूप जैसे रज्जु है, जीव का वास्तविक स्वरूप भी क्या है? शुद्ध ब्रह्म है। इसलिए ज्ञान से मुक्ति संभव है। समझ में आ गया? अब जो है द्वितीय पाद क्या है? ततो भावान पृथक विधान, कारिका में आया। तो इसके ऊपर अवतरण लिखते नारायण, देखो, द्वितीय तृतीय पाद विभजते, द्वितीय पाद और श्लोक के तृतीय पाद, ये दोनों का यदि व्याख्यान करते हैं, देखो। ठीक है। तृतीय पाद कौन है? बाह्यान आध्यात्मिकाश्चैव, इसका है। ठीक है। अन्वय कैसे करना श्लोक में? बाह्यान आध्यात्मिकाश पृथक विधान भावान, ऐसा है, उधर अन्वय है। चाहे बाह्य पदार्थ हो, चाहे शरीर के अंदर पदार्थ हो, ये सब किसके लिए है? जीव के लिए। किसके लिए है? जीव के लिए। हो गया नारायण। इसलिए बोलते हैं आगे भाष्यकार भगवान, ये श्लोक में था ना, देखो, ततो मतलब क्या है? तादर्थेन, ततो का तो अनंतर, मतलब जीव कल्पना के अनंतर परमात्मा ने जीव की कल्पना कर दिया नारायण। फिर उसी के लिए तादर्थेन, मतलब जीव के लिए फिर क्या हो गया? देखो, भेद सब हैं, क्रिया कारक फल भेदना प्राणादीन नाना विधान भावान बाह्यान आध्यात्मिकाश्चैव कल्पयते। तादार्थ मतलब जीव के लिए। किसके लिए है? जीव के लिए। એટલે तादार्थने के ऊपर टीका में दिया, प्रथमम कल्पितस्य भोक्तुर्जीवस्य शेषत्वेन इत्यर्थ। मिला सब आपको? भाष्य में जो आया तादार्थ है ना, मतलब उसके लिए, है ना, तस्मै इदमिति तदर्थम तस्य भव तदर्थम, मतलब जीव के लिए। जीव कौन है? भोक्ता। भोक्ता के लिए सब है, सारा संसार किसके लिए है? भोक्ता के लिए। समझ में ना? जब भोक्ता के लिए सारा संसार है तो फिर क्यों भाग रहे हो संसार के पीछे? तुम्हारा धन तो है ही हो, तुम्हारा धन ना होता तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती ना। तुम्हारे घर में धन रहा है, धन रखा है, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है? वो तो है ही, मेरा ही है। वो आपका जो नहीं है उसी के लिए प्राप्त करने की इच्छा होती है।
तो सारा संसार तो जीव के लिए होता है। तुम्हारा ही है तो फिर धन के पीछे क्यों भागते हो? तेना तक्तेना भुंजिता माँ गजा कस्य शुद्धनम, है कि नहीं? चलो, ये भगवान भाष्यकार ने कह दिया जीव के लिए। हाँ, क्रिया कारक फल भेदना, कोई क्रिया होता है तो कोई कारक होता है तो कोई फल होता है, नहीं? हाँ, कोई क्रिया तो ये कारक और कोई फल होता है। जागादि क्रिया करते हो, फिर कोई कारक होता है। हाँ, पंडित वगैरह है, धन वगैरह है, वो क्या है? कारक है कि नहीं? पंडित हो गया संप्रदान, है कि नहीं? धन वगैरह करण ये सब ले लो, नहीं? और फल होता है सुख, ये फल होता है। हाँ, सुख है, लेकिन पाप होगा तो दुख होगा, ये तो है। ये सब प्राणादीन नानावधान भावान, हाँ, ये जो भावान का अर्थ है पदार्थन, ठीक है? नाना प्रकार के पदार्थ नारायण, आध्यात्मिकाश्च बाह्यान आध्यात्मिकाश्च, बाह्य हो गए घटपट, और आध्यात्मिक क्या है? शरीर मन बुद्धि इंद्रिय सब ले लो, आध्यात्मिक है। इसमें टीका में दे दिया सब, ठीक है? हाँ, अच्छा, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। ये भाष्य में आ रहा है तत्र कल्पनायाम को हेतु, है? ये जो बाह्य पदार्थ आध्यात्मिक पदार्थ की कल्पना जो हो रही है ना, ये भी तो कल्पना है। इस कल्पना का को हेतु मतलब कल्पना का आधार क्या है? क्यों कल्पना किया जगत के? समझ में ना? थोड़ी टीका हम लग लें। यद्यपि जीव सर्प कल्पनायाम मूलभूतो हेतु, देखो नारायण, यद्यपि जो जीव है ना मूलभूत हेतु है, मतलब सबका मूल है जीव। संसार में जो कुछ भी कल्पना हुई सबका मूल क्या है? जीव, है ना? आप गृहस्थ हो, जो भी करते हो किसके लिए करते हो? पुत्र के लिए करते हो, पुत्र के लिए करते हो कि नहीं? समझ में कि नहीं? ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से परमात्मा ने जो भी कल्पना किया संसार की, हैं, उसका मूल क्या है? जीव है, जीव के लिए मतलब। तथापि देखो, तथापि मतलब टीका में, तस्य कल्पना विशेषो विशेष हेतु व्यतिरेकण न संभवति, है कि नहीं? लेकिन जो कल्पना विशेष है, कल्पना विशेष, हाँ, कल्पना विशेष तो होगा नहीं, विशेष हेतु व्यतिरेकेण, हाँ, विशेष हेतु के बिना, किसके हेतु के बिना? विशेष हेतु के बिना ये आप कल्पना नहीं कर सकते। विशेष मतलब ज्ञान, ज्ञान रूप जो हेतु है, उसके बिना तो आप नहीं कह सकते ना कि सभी कल्पनाओं का मूल जीव है। कैसे कहोगे? तुमको कैसे ज्ञान हुआ बताओ, है ना? अच्छा, आगे लिखते हैं, देखो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, हैं, हाँ, यो असौ स्वयं कल्पितो जीव, ये देखो, ये विचित्र हुआ कि नहीं? विचित्र संसार उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? हैं, देखो क्या कहना है, जो भी कल्पना करते हो ना, कल्पना का मूल हेतु कहना होता है ज्ञान। क्या होता है? हाँ, ज्ञान के बिना आगे कल्पना नहीं होगी, ये कहना है हमको। ज्ञान के बिना कल्पना नहीं होती, समझ में ना? बड़ा सुंदर है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ज्ञान के बिना कल्पना नहीं होती है, आगे सृष्टि नहीं हो सकती, सृष्टि नहीं होती। अब देखो, थोड़ा धैर्य रखो तो आनंद आ जाएगा आपको। देखो क्या बोलते हैं भगवान भाष्य कहानी, यो असौ स्वयं कल्पितो जीव। देखो भाष्य पढ़ रहा हूँ, कल्पित क्या है? ये जीव क्या है? स्वयं कल्पित है। जीव क्या है? कल्पित है। कल्पना से जीव भाव होता है, समझ में कि नहीं? कल्पना से जीव भाव होता है। इसलिए सर्व कल्पनाम अधिकृत, सभी कल्पनाओं का स्वामी क्या है? जीव तो है। कल्पनाओं का स्वामी क्या है? जीव है। आत्मा ही तो भाई कल्पना करेगा ना, समझ में ना? इसलिए बोल दिया
कल्पितो विशिष्ट रूपेण टीका में दे दिया। ये जीव क्या है? कल्पित। सामान्य रूप से कल्पित है कि विशिष्ट रूप से कल्पित है? देखो, जो कुछ भी कल्पित होता है विशिष्ट रूप से। क्या समझ में आया? हाँ, जीव जो है अंतःकरण आदि को लेकर के कल्पित है। समझ में है कि नहीं? जैसे हाँ, सूर्य कल्पित है जल में। हाँ? सूर्य कल्पित, सूर्य का प्रतिबिंब, वो सूर्य जल में जो सूर्य प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो सूर्य है क्या? वो तो कल्पित है। वो जो कल्पित सूर्य है वो विशिष्ट रूप से है। जल से विशिष्ट हो गया प्रतिबिंब, कि बिना जल का होगा? बिना जल का कहाँ भासेगा? जब भी प्रतिबिंब भासेगा वो जल के साथ भासेगा। आगे समझ में? इसी प्रकार जीव जब भी कल्पित होगा तो उपाधि को लेकर होगा, अंतःकरण आदि को लेकर होगा, नहीं तो जीव भाव नहीं होगा। जीव भाव नहीं होगा। बात समझ में ना? विचार है बड़ा सुंदर, देखो, है ना? इसलिए बोल दिया सर्वकल्पनाम अधिकृत। ठीक है? हाँ, इसी को कहा, ये श्लोक में था ना अंतिम में, देखो, यथा विद्यस्तथा स्मृति स यथा विद्यो यादृशी विद्या विज्ञानम अस्य। देखो, यथा विद्या का अर्थ कर रहे हैं यादृशी विद्या। विद्या का अर्थ विज्ञान। आत्मा में जिस प्रकार का ज्ञान होगा आगे जाकर के उसी प्रकार का स्मरण होगा। स्मरण होगा कि नहीं? आपने लड्डू खाया तो सुख मिला कि नहीं? ज्ञान हुआ कि नहीं? आगे फिर स्मरण होगा, अरे भाई क्या लड्डू था। स्मरण होगा कि नहीं होगा? यही यहाँ पर कह रहे हैं, देखो। ठीक है, धैर्य रखना पड़ेगा ना। इसी को कह दिया तथा विधेय स्मृतिर्तस्य। यानी जीव को उसी प्रकार का आगे क्या हो जाएगा? स्मरण भी हो जाएगा। इसलिए बोल दिया तथा स्मृतिर्भवति स इति, है ना? इसलिए जीव को उसी प्रकार स्मृति भी, स्मरण भी हो जाएगा। स्मरण भी हो जाएगा, ये समझना पड़ेगा। खा पी करके सो गए, बढ़िया माल जल खा कर सो गए भैया, और उड़ने के बाद फिर स्मरण होता है कि नहीं? लाओ भाई चाय लाओ। क्या लाओ? चाय लाओ। उठते ही चाय, बेड टी बोलते हो, क्या है? बेड टी, है ना? उड़ने के बाद भगवान का स्मरण करो, लेकिन वही चाय पीने से जो आनंद मिला था ना, उसका संस्कार है। उड़ने के बाद फिर स्मरण होता है, लाओ चाय। समझ में कि नहीं? इसलिए संस्कार को सुधारना बहुत जरूरी है। संस्कार को, है ना, संस्कार को जब तक नहीं सुधारोगे ना, शुभ संस्कार जब तक नहीं होगा तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए है ना, इसलिए संगति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संगति होनी चाहिए। धर्मया, हाँ, वो गोपीचंद था कि नहीं? गोपीचंद, गोपी जब गया साधु बनने के लिए, और जानते हैं ना? हाँ, पहले सुनाया था। तो उसने बचे मैया मैं कहाँ रहूँ, कहाँ रहूँ मैं? उनकी माँ क्या बोली मालूम है? बोल दे कहा कि किले में रहना। कहाँ रहना? किले में रहना। तो किला क्या है? महापुरुषों की ये संगति है, ये हो गया किला। जो संत महापुरुष है, जो विरक्त महापुरुष है, ज्ञानी महापुरुष है, उनकी संगति में रहना, ये क्या हो गया? किला। तब जा कर के आपका संस्कार आएगा। ध्यान में ना, ये समझने की बात है। आगे देखो, इसलिए को इसी को जरा सा विचार कर लेना रहना, ठीक है? हाँ, और तो देखो कह रहे थोड़ी टीका ले लो है। हाँ, इति शब्द श्लोकाक्षर योजना समाप्ति रत्नार्थ। देखो, श्लोक का विचार तो पूरा हो गया। यथा विद्या तथा स्मृति है ना। भाष्य में क्या कहा? स इति। इति क्यों कहा? श्लोक का विचार तो पूरा हो गया। श्लोक का विचार तो, हाँ, पौधों का अन्वय पूरा हो गया, लेकिन तात्पर्य क्या है आगे, ये विचार है। श्लोक का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य, ठीक है भैया? इसलिए कहते हैं, टीका में दे दिया, इसलिए
प्रकृत कल्पना एव प्रपंचति। ये जो कल्पना हुई, देखो दो प्रकार की कल्पना हुई, जीव की कल्पना और आगे संसार की कल्पना, है कि नहीं। इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। अतो भाष्य में देखो, हेतु कल्पना विज्ञानात् फल विज्ञानम ततो हेतु फल स्मृति ततस्तद विज्ञानम तदर्थ क्रियाकारक तत्फल भेद विज्ञानानि। अरे भैया बड़ा सुंदर है। देखो पहले क्या होता है, हेतु कल्पना का ज्ञान होता है। क्या होता है? हाँ, पहले कारण का ज्ञान होता है। क्या होता है? कारण का ज्ञान पहले होता है। लड्डू का ज्ञान होता है कि नहीं? ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, हेतु फल का स्मरण। देखो क्या लिख दिया, फल विज्ञानम, फल फल फल। लड्डू से क्या होगा, हमको सुख का है, हमको सुख दिखता है। लड्डू में क्या दिखता है आपको? पहले लड्डू का ज्ञान हुआ, फिर क्या दिखता है आपको? सुख दिखता है। लड्डू से हमको सुख मिलेगा। पहले संस्कार है ना, लड्डू पहले कहा है कि नहीं? ये बोलते हैं तथा हेतु फल स्मृति। आगे फिर क्या होगा, अगले दिन में फिर दोनों का स्मरण हो जाएगा उठने के बाद। चाय का ज्ञान भी है और चाय से सुख का ज्ञान भी है। हुआ कि नहीं हुआ? घटाते जाओ। इसीलिए हाँ, तद विज्ञानम। फिर क्या करें, एक बार चाय बनाओ और क्या है, क्या लेटे लेटे ही बोल दे चाय लाओ। तदर्थ क्रिया, है कि नहीं? क्रिया कारक फिर बनाता है और क्या है, हाँ फिर क्या है, फल विशेष का ज्ञान हो जाएगा। हाँ, तो चाय की चुस्की लेगा तो अच्छा लगेगा, फिर संस्कार हो जाएगा, फिर आगे फिर स्मरण हो जाएगा। अरे क्या, तेभ्य तस्मृति तस्मृतिश्च पुनः तद विज्ञानानि इत्येवं बाह्यान आध्यात्मिकाश्च इतरेतर निमित्त निमित्तिक भावेन अनेकधा कल्पयते। इस प्रकार अनेक प्रकार के पदार्थ कल्पना हो जाती है। थोड़ी सी आप टीका आप देख लो, स्पष्ट एकदम स्पष्ट करके बोल रहे हैं टीकाकार। कौन टीकाकार? आनंद गिरी जी महाराज। हाँ, कितना सुंदर बोल रहे हैं, देख लो, है ना। सति अन्नपानादि उपयोगे तृप्त्यादि भवति। ये देखो भैया, जो लोग भी सुन रहे हैं मांडुक्य, हाँ वो लोग सुने और विचार करें, वास्तविकता कह रहे हैं। सति अन्नपानादि उपयोगे, हैं बढ़िया बढ़िया भोजन करते हो, फिर पान पीते हो, तो अन्नपान आदि का उपयोग होने पर क्या होती है, तृप्ति होती है कि नहीं होती? ये अन्न सहचर हो गए। अन्नपान आदि का उपयोग होने पर तृप्ति होती है। होती है कहाँ पर? जागृत में, सपना में। जागृत का ले लो, जागृत को ले लो, विचार जागृत का कर लो। ठीक है, अन्न हो गए कि नहीं? अन्न सहचर। अन्नपान आदि का ग्रहण करने पर तृप्ति होती है, तृप्ति होती है ना। अन्न सहचर हो गए। देखो हाँ, कारण हो तो कार्य होगा। कारण तृप्ति का क्या हो गया? अन्नपान आदि का उपयोग, ग्रहण, डाल दिया मुंह पर, ठीक है नहीं। और असति ना भवति, अन्नपान आदि का ग्रहण नहीं होगा तो तृप्ति होगी? नहीं होगी। सुसुप्ति में भले ही हो, जागृत में तो नहीं होगी। ठीक है, इसलिए कह दोनों हो गए। देखो अन्वय व्यतिरेक रूपांग न्यायात, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार, समझ में आया? अन्नपान आदि का ग्रहण करने पर ये केवल अन्नपान नहीं लेना है, कोई भी विषय ले लो, कोई भी ये वस्त्र है कोई भी ले लो, रूप रस गंध पंच विषय ले लो, समझ में ना। हाँ, विषय ले लो, विषय का ग्रहण करने पर तृप्ति होती है। हो गया। अब विषय का ग्रहण न करने पर तृप्ति नहीं होती है। हो गया। उसके बाद क्या होता है? ये हो गया न्याय, जुक्ति नारायण, अन्न व्यतिरेक सहचार रूपी न्याय। हो गया भाई, न्यायात। आगे क्या बोलते हैं? इसलिए क्या आपको ज्ञान हुआ? आपको देखो केवल मनुष्य का नहीं, ये सबको ज्ञान हुआ, तो चींटी को भी ज्ञान है। ऐसा नहीं कि चींटी को ज्ञान नहीं, चींटी को ज़्यादा ज्ञान है। इसलिए बारिश कब होगी उनको पता लग जाता है। ये छोटे छोटे कण संग्रह करके रख लेती है।
होगा कि नहीं? ले उनको भी ज्ञान है कि नहीं है? ये बोलते हैं देखो क्या आपको ज्ञान हुआ? देखो कह दिए टीकाकार, भोजनादिकम हेतु, भोजनादि तृप्ति का क्या है? हेतु है कि नहीं? हाँ, इति कल्पना विज्ञानम ये भी कल्पना ही है आपकी, ये भ्रम है आपका, सुन रहे हो? तृप्ति का हेतु विषय है, ये आपकी भ्रांति है, ये आपने कल्पना केवल कर दिया अज्ञान से, समझ में ना? अपना स्वरूप है आनंद, स्वरूप आनंद का ज्ञान न होने पर विषय में भ्रांति हो गई, विषय की ओर दौड़ता है, विषय की ओर दौड़ता है। विषय के दौड़ने का हेतु क्या है? अपने स्वरूप का ज्ञान ना होना, आगे बताया जाएगा, समझ में ना? मेरा स्वरूप तो आनंद ही है, ये ज्ञान नहीं है, इसलिए विषय में वो लगता है कि विषय से भी सुख मिल रहा है, जैसे कुत्ते को, हड्डी चबाने वाले कुत्ते को जैसे बहुत चबाता है कि नहीं? इसी प्रकार विषय ग्रहण कर रहे हो। ऊँट को देखो, ऊँट का भी ऐसे ही है, कांटा को खाता है वो ऊँट, लगता है कि ये कांटा से आ रहा है खून, खून तो अपना ही है। इसी प्रकार से बड़ा सुंदर विचार किया है भैया, कल्पना विज्ञानम, एक कल्पनाओं का ज्ञान हो गया ना, भोजनादि विषय तृप्ति का हेतु है, ये जो कल्पना है ये भ्रम ज्ञान है ये, लेकिन इसको वास्तविक मान रहा है। क्या मान रहा है? वास्तविक मान रहा है, समझ में? ये अच्छा आगे थोड़ा सा लिख लो, ततः तृप्त्यादिकम फलम, जब विषय ग्रहण करेगा तो तृप्ति होती है कि नहीं? अरे मन थोड़ी देर शांत हो जाता है, बड़ा सुंदर जब बड़ा पाव मिलता है, वाह, मन शांत हो जाता है, मन थोड़ा सा एकाग्र हो जाता है, तो उसमें जो आनंद का प्रतिफलन होता है, लगता है कि ये बड़ा पाव से आया, विषय से आया। नाम कल बड़ा पाव, कोई भी विषय ले लो, कहने के लिए है केवल। चलो, ततस्तृप्त्यादिकम फलम, तो ये भी कल्पना है, विषय में विषयों से तृप्ति हुई, ये भी क्या है? ये कल्पना है, ये भी भ्रम ज्ञान है। सुनते हो? यदि विषय में ही यदि होता तो सुषुप्ति में आपको सुख न मिलता। भाषा में आपको हम बोलेंगे जो बोलोगे हम आपको खाने के लिए देंगे, जो बोलो, जो भी बोलो, इतने स्वर्ग का अमृत भी देंगे तुमको, लेकिन तुमको सोने के लिए नहीं देंगे। बोल हाथ जोड़ दिया, रहना दो प्रभु, ये भोजन हमको नहीं चाहिए। इससे हमें मतलब सुसुप्ति में सुख है कि नहीं है ना? लेकिन विचार नहीं करता ना जीव। चलो टीकाकार क्या कह रहे, कल्पना विज्ञानम जायते, इधर एक दिन के बाद नहीं है, अगले दिन भी यही करता है। अब अभी आप विषय का ग्रहण किया, तृप्ति हुई तो ज्ञान हुआ ना, विषय ये तृप्ति का साधन है और फल तृप्ति है, हेतु और फल का ज्ञान हुआ आपको। किसका हुआ? हेतु और फल का ज्ञान हुआ। हाँ, फल हो गया तृप्ति, हेतु हो गया विषय का ग्रहण, ऐसा है। ठीक है नारायण? अच्छा, और क्या बोलते हैं देखो, ततो अपरेद्यो, खा पेर के सो गया, उठने के बाद फिर वही करता है, उठने के बाद अगले दिन में वही करता है, अपरेद्यो अगले दिन। उक्तयोर उभयोर हेतु फलयोर स्मृतिर उद्भवति, अरे चित्त में संस्कार पड़ा है ना, है कि नहीं? पिछले दिन में जो उनको ज्ञान हुआ, हेतु और फल का ज्ञान, भोजन का ग्रहण हेतु है, तृप्ति फल है, ये ज्ञान हुआ कि नहीं? उसका संस्कार पड़ गया, अगले दिन में फिर स्मरण हो जाता है, चूहा दौड़ता है फिर, है ना, शरीर में, है ना। वैसा ना, स्मृतिर भवती, स्मृतिर इसलिए तो पूर्व जन्म को मानना पड़ता है। सुन रहे हैं ना, क्या है? पूर्व जन्म को इसलिए मानना पड़ता है। जब माँ, जब विचार करो, माँ जब बच्चे को अपने स्तन में लगाती है, जो उसकी प्रवृत्ति है, चूसता है जो बालक,
उनको ज्ञान कहाँ से हुआ? हाँ, पूर्वजन्म में वो दूध पिया हो, उसका संस्कार है, हेतु फल का ज्ञान है उनको। कितना सुंदर देखो, योग सूत्र में विचार है, बच्चे को भी ज्ञान है, हेतु फल का ज्ञान था पूर्व जन्म में, किसी भी जन्म में हो, है ना, उसका इस जन्म में वो स्मरण हो गया। ये दुग्धपान का ग्रहण ये हेतु है और उससे तृप्ति फल है। ये पूर्व जन्म को मानना पड़ेगा। समझ में नहीं आया? इस पर मृत्यु का भय भी सबको होता है। हाँ, ये बच्चा भी डर जाता है, बंदर का बच्चा भी पानी में फेंक दो, देखो फेंकने के लिए वो डर जाता है, तो उनको कैसे ज्ञान हुआ? उनको मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है, अभी तो मृत्यु है नहीं, वो तो पहले से है। ऐसे इसलिए पूर्व जन्म को मानना पड़ेगा, ये विचार है। चलो ठीक है, मैं दिया ततश्च, देखो क्या हुआ फिर अगले दिन उठने के बाद, हेतु और फल का स्मरण हो गया। किसका? हेतु और फल का स्मरण हो गया। ततश्च, उसके बाद क्या करता है? स्मरण होने के बाद फल साधना समान जाती, कर्तव्यता विज्ञानम, उनको कर्तव्यता का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान? कर्तव्यता का ज्ञान होता है। ठीक है ना? पहले जो साधन और फल था पूर्व दिन में, अभी उसी प्रकार का उनको ज्ञान हो जाइए। क्या? चाय पीनी चाहिए। क्या? चाय भी उड़ने के बाद क्या बोलता है? चाय, चाय, टी, हैं? चाय पीना चाहिए, समय हो गया घड़ी का। हाँ, आप समझ में कि नहीं? ऐसा होता है नारायण। हाँ, बड़ा विलक्षण है कि नहीं? बहुत बड़ा सुंदर भंडारा हुआ, रसगुल्ले का भंडारा है नहीं, और भंडारा हुआ, और एक आदमी क्या है वो रगड़ रहा है ऐसे करके। क्या है? रगड़ रहा है ऐसे करके, है ना? किससे पूछा, किसी ने कहा कि क्या जो है इतना बढ़िया सुंदर भोजन हुआ और इसे रगड़ने में लगे हो। तम्बाकू है ना, तम्बाकू रगड़ते हैं ऐसे करके, झाड़ देंगे ट्रेन में भी, है ना? हाँ, तो बड़ा विलक्षण है जनरल में। तो वो बोलता है कि अरे तुम क्या जानो इसका सुख क्या होता है। बड़ा विलक्षण है भैया। तो उनको ज्ञान है कि नहीं? तम्बाकू का ग्रहण ये हो गया साधन, और उससे तृप्ति सुख होगा, ये हो गया फल। इसलिए भंडारा के भोजन करने के बाद भी वही करता है। समझ में कि नहीं? बहुत विलक्षण संसार। आगे देखो, कर्तव्यता का ज्ञान हो गया, है ना? हाँ, तो वो तो विनोद के लिए बोल दिया हमने। इसी प्रकार सभी में लो, क्या लो? सभी में लो, है? ततश्च, आ क्या है थोड़ी सी टीका ले लें। अभिलषित तृप्त्यादि फलार्थत्वेन पाकादि क्रिया तत्कारकम तंडुलादि तत्फलान निष्पत्त्यादिनी विशेष विज्ञानानि भवन्ति। ये देखो क्या बोलते हैं, जो अभिलषित तृप्त्यादि है ना, तो तृप्त्यादि हो गया अभिलषित, उनके अभिलाषा है ना, तृप्त होना चाहते हैं कि नहीं? क्या होना चाहते हैं? तृप्त होना चाहिए, मैं तृप्त हो जाऊं भाई, है ना? ये अभिलाषा है कि नहीं? तो अभिलषिता जो तृप्त्यादि है ना, तो वो हो गया फल। वो क्या हो गया? फल। हाँ, उस फल की प्राप्ति के लिए फिर क्या करता है? भोजन बनाता है। और क्या बनाता है? तो पाकादि क्रिया, भोजन बनाता है ना, भोजन बनाने के लिए चाहता है। हाँ, फिर भोजन कैसे बनेगा? तंडुल आदि, भाई चावल है, आटा है, दाल है, ये सब जुटेगा कि नहीं? देखो लिख दिया, तत्कारकम तंडुलादि, पाकादि क्रिया का जो कारक है ना, अथवा फल का जो कारक है ना, कारण साधन। तंडुलादि, तंडुल चावल, चावल आदि क्या करेगा? संपादन करेगा। ये देखो लिख दिया, तत्फला निष्पत्त्यादिनी, फिर उसका फल मिलेगा कि नहीं? सुख हुआ कि नहीं हुआ? सुख हुआ तो उनको विशेष ज्ञान हो गया भैया। ज्ञान हो गया ना, ततो हेत्वादि स्मृति है, इसके लिए स्मरण हो गया कि नहीं?
भोजन आदि का ग्रहण, ये हो गया हेतु, उससे फल तृप्ति, ये ज्ञान हुआ उनको, ज्ञान हुआ ना। हाँ ऐसा होता है, ठीक है। फिर अगले दिन क्या होगा, स्मरण हो जाएगा, अगले दिन भी स्मरण हो जाएगा, ये बोलते हैं विज्ञान, उसके बाद स्मरण। तो स्मरण होने के बाद फिर अनुष्ठान, फिर जुड़ेगा, लाओ भोजन बनाओ, फिर भोजन ग्रहण किया, ततश्च फलम, फिर फल हो गया, तृप्ति हो गई, ठीक है। हाँ फिर आगे फिर स्मरण हो जाता है, बड़ा विलक्षण है। ये चलता रहता है नारायण, क्या है, चलता रहता, अनादिकाल से चल ही रहा है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है ये क्रम कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। समझ में बात, सुंदर है ना, ऐसा बोल दिया। इति अनेना क्रमेण, ये क्रम हो गया नारायण, क्या हो गया, क्रम, क्रम हो गया, क्रम समझ में आ गया। क्रमेण मिथो परस्पर में हेतु हेतु मतया कल्पना भवती, ये देखो परस्पर में हेतु हेतु मत भाव है, सुन में आया? हाँ सुन रहे हैं ना, कैसे देखो, ये पहले ज्ञान हुआ, ठीक है, हेतु का ज्ञान हुआ कि भोजनादि तृप्ति का क्या है, हेतु है, ज्ञान हुआ ना। फिर उसको ग्रहण किया, क्या ग्रहण किया कि नहीं किया, हाँ, तो फिर क्या हो गया, तृप्ति हो गई कि नहीं होगी, तृप्ति हो गई ना, ये है जीविका। अब जो तृप्ति हुई है ना, तृप्ति होने के बाद फिर ज्ञान होता है, हाँ, तृप्ति फल है और भोजन आदि ज्ञान, ऐसा बोलते हैं। ज्ञान स्मृति, स्मृति से फिर ज्ञान, समझ में आया? हाँ पहले ज्ञान हुआ ना, ज्ञान होने के बाद संस्कार, संस्कार होने पर स्मृति, फिर आगे ज्ञान होगा, ये चलता रहता है, चलता रहता है, ये बोलते हैं, है ना। तो प्रकृताम कल्पनाम उपसंहरति, ये जो प्रकरण में जो चल रहा है कल्पना, इस कल्पना का उपसंहार कर दिया भगवान भाष्यकार ने। देखो एवं कहाँ पर आया, एवं देख लो, एवं बाह्यान आध्यात्मिकाश्च, ये देखो लिख दिया भाष्य में अंतिम में, एवं बाह्यान आध्यात्मिकाश्च, बाह्य पदार्थ है और आध्यात्मिक पदार्थ, इसको इस प्रकार ले लो, बाह्य पदार्थ हो गए भोजन आदि और आध्यात्मिक पदार्थ तृप्ति, ऐसा ले लो, ज्ञान, ज्ञान स्मरण, ये सब ले लो, और बाह्य पदार्थ भोजन आदि, समझ में ना, ऐसा बात है। इतरेतर परस्पर में क्या हो जाएगा, निमित्त नैमित्तिक भाव में, परस्पर में कारण कार्य भाव हो जाएगा, बात समझ में आई, ऐसा बोलते हैं। बाह्य विषय आपको मिला, वो कारण हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, उसका आपने ग्रहण किया तो ज्ञान हुआ, स्मरण हो गया, ज्ञान और स्मरण हो गया, ऐसा समझ में ना। भोजन आदि जो है ये कारण है और तृप्ति फल है, अब हो गया ना अब ज्ञान और स्मरण। फिर आगे फिर अभिलाषा होती है भोजन के लिए, परमात्मा जानते हैं ये क्या चाहता है, अच्छा भोग चाहता है, लाओ भाई उसको इधर डालो, इधर जन्म दो, समझ में कि नहीं आया, समझ में, ये जरा सा समझना पड़ता है। परमात्मा सर्वज्ञ है, यह सर्वज्ञ है, सर्वविद, जीव को कौन सा ज्ञान है, कौन सा स्मरण है, मतलब धर्माधर्म, ये सब परमात्मा को ज्ञान है, उसी के अनुसार है ना ये परमात्मा कल्पना करता है। समझ में आ गया, ये बता दिया, बस समय भी हो गया और एक दिन है, अगला श्लोक कल करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः,
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति